हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑटो 42। आई एम योर होस्ट सिद्धार्थ और आज हम एक ऐसी एसयूवी की बात करने वाले हैं जो कि मार्केट में काफ़ी सालों से अवेलेबल है बट अभी तक कुछ खास लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाई है। दोस्तों हम आज बात करेंगे Hyundai की टूसॉन की, जो कि पहली बार लॉन्च हुई थी 2005 में। बैक देन इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम बिकॉज एक्सपेंसिव एसयूवीज़ की उस समय डिमांड काफ़ी कम थी, स्पेशली इस सेगमेंट की एसयूवीज़ जिस पे टूसॉन आई थी उस सेगमेंट में कुछ ज़्यादा उस समय एक्शन नहीं था। सो ऑफ कोर्स नॉट मेनी पीपल बॉट इट एंड इट वाज इवेंचुअली डिसकंटिन्यूड। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन टूसॉन थी जो दुनिया भर में अवेलेबल थी वो इंडिया में Hyundai इसीलिए नहीं लाया बिकॉज इंडिया वॉज नॉट रेडी फॉर दैट एसयूवी येट। But then it brought the third generation Tucson to India in 2016 and it met with reasonable success, and now finally Hyundai has just launched the fourth generation Hyundai Tucson which made its international debut around a couple of years ago, but finally अब वो इंडिया में आ गई है। और अपने इस वीडियो में मैं आपको इस नई गाड़ी के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि क्या Hyundai Tucson इस टाइम एक सेगमेंट चार्ट बस्टर बन पाएगी कि नहीं। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारा ऐसी वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर से, बट बिफोर आई टॉक अबाउट द वेरी मॉडर्न एस्थेटिक्स ऑफ द न्यू Hyundai Tucson, पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि इंटरनेशनली फॉर एग्जाम्पल US मार्केट इसमें टूसॉन जो है वो दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, एक है रेगुलर, एक है लॉन्ग व्हील बेस मॉडल। बट गिवन द इंडियन मार्केट, Hyundai has decided to bring only the long wheelbase model to our country, which actually makes a lot of sense because Tucson जो है अपने सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी है, इसका व्हील बेस भी सबसे ज़्यादा है। अगर मैं राइवल्स की बात करूँ तो जीप कंपस और Citroen C5 एयरक्रॉस, इनके मुकाबले Tucson जो है वो 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। एंड उसका सीधा सा मतलब ये है कि जो स्ट्रीट प्रेजेंस है उसमें Tucson जो है थोड़ा सा एक अपर हैंड इस्टेब्लिश कर लेती है। साथ ही साथ थैंक्स टू द लार्जर व्हील बेस इसका जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, बट हम इंटीरियर पे बाद में बात करेंगे। लेट्स कंटिन्यू फोकसिंग ऑन द एक्सटीरियर एंड कमिंग टू द डिज़ाइन। अब डिज़ाइन में तो Tucson का शायद कोई मुकाबला नहीं है। देयर इज नो अदर कार दैट लुक्स as modern and as trendy as the new Hyundai Tucson। काफ़ी ज़्यादा एक आपको अट्रैक्टिव डिज़ाइन मिलती है। इनफैक्ट शायद ये उतनी वाइड अपील ना रख पाए बिकॉज जो थोड़ा सा मैच्योर ऑडियंस है उनको शायद ये गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट लगे, बट मेरे को तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। और अगर हम एक्सटीरियर के ही हाईलाइट्स की बात करें तो सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका फ्रंट एंड, जहाँ पे आपको एक ट्रेडिशनल Hyundai पैरामेट्रिक ग्रिल तो मिलती है, बट द हाईलाइट हेयर आर द हिडन DRLs। बट देन Hyundai हैज़ पोजिशन देम इन अ वे, जब ये ऑफ होते हैं तो आपको ये ग्रिल का ही पार्ट लगता है, बट एज सुन एज यू स्विच ऑन द हेडलैम्प्स DRLs लाइट अप हो जाते हैं। एंड एक तरह से आपको ऐसा लगेगा कि ग्रिल के ही कुछ एलिमेंट्स हैं विच हैव स्टार्टेड ग्लोइंग। तो ये काफ़ी यूनिक सा विजुअल टच है। इनफैक्ट पिक्चर्स में उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता है, बट इन रियल लाइफ इट एक्चुअली गिव्स द Tucson अ वेरी सिग्नेचर लुक, एक वन ऑफ अ काइंड लुक मिल जाता है। तो ये डेफिनेटली एक हाईलाइट है। साथ ही साथ अगर आप और फोकस करेंगे इसकी साइड प्रोफाइल पे, अगर हम बात करें तो साइड प्रोफाइल पे भी काफ़ी ज़्यादा सरफेस मेटल से Hyundai के डिज़ाइनर्स ने एक्सपेरिमेंट किया है। सो इट गेट्स अ लॉट ऑफ सरफेसेज पोजिशन एट डिफरेंट एंगल्स टू ईच अदर, एंड उसका एक जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि एक काफ़ी आपको डायनामिक सी डिज़ाइन मिल जाती है। इनफैक्ट Tucson is one of those cars जो स्टैंड स्टिल पे भी मोशन पे लगती हैं। दैट्स हाउ डायनामिक द डिज़ाइन ऑफ द साइड प्रोफाइल इज। एंड फाइनली अगर हम और इन चीज़ों पे फोकस करें कुछ गाड़ियों के, तो आपको एक थोड़ा सा क्रॉसओवरिश लुक तो ज़रूर मिल जाता है, विच इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ द रादर स्टीपली टेपरिंग रूफ लाइन। एंड साथ ही साथ थोड़ा सा अगर आप उनमें से हैं जिनको एक बड़ी एसयूवी वाला लुक चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर्च्यूनर में हो गया या फिर इवन महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन में हुआ, तो वो शायद आप ज़रूर मिस करेंगे Tucson में, बिकॉज इट्स रादर क्रॉसओवरिश than being a true blue SUV, but definitely it looks modern, it looks impactful, it looks very dynamic, and उसका बहुत सारा जो क्रेडिट है वो हम दे सकते हैं ये जो बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन है उसको। साथ ही साथ कुछ विजुअल एलिमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे काफ़ी खूबसूरत आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं इसमें। ये काफ़ी कुछ वैसे ही हैं जो कि पुरानी Tucson में थे, बट देन अगेन दे लुक रियली नाइस। और फिर अगर हम रियर एंड पे चलते हैं तो रियर एंड पे भी फ्रंट एंड की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ लाइटिंग एलिमेंट्स हैं। इसमें भी आपको एक हिडन लाइटिंग एलिमेंट्स देने का Hyundai ने ट्राई किया है, ऑल्दो फ्रंट एंड जितना तो वो सक्सीड नहीं हुए हैं कुछ कैमोफ्लैजिंग या हाइड करने में, बट देन अगेन द एंड रिजल्ट इज दैट इट लुक्स वेरी गुड, इट लुक्स इन टैंडम विद द फ्रंट एंड। एंड ओवरऑल अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो डेफिनेटली Tucson जो है इट्स अ वन ऑफ अ काइंड ऑफरिंग, बिकॉज लाइक आई सेड देयर इज नो अदर एसयूवी एनीवेयर अराउंड दिस सेगमेंट जो कि इतना मॉडर्न लगती हो। और डायमेंशंस की तो मैं आपको ऑलरेडी बात बता ही चुका हूँ दैट इट्स द लॉन्गेस्ट कार इन इट्स सेगमेंट, एंड दैट अगेन रिजल्ट्स इनटू अ
higher street presence and of course a more spacious interior. फिर अब हम अगर इंटीरियर की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं दैट द केबिन ऑफ द न्यू Hyundai Tucson इट्स वेरी अप मार्केट, लाइक द एक्सटीरियर इवन द इंटीरियर इट्स डेफिनेटली वेरी वेरी मॉडर्न। एक काफ़ी प्रीमियम केबिन मिलता है आपको। इनफैक्ट मेरे को तो इसने जो एंट्री लेवल मॉडल्स हैं BMW और Audi जैसी ब्रांड्स के, उनकी याद दिलाई है, बिकॉज दैट्स हाउ गुड दिस इंटीरियर इज़। The kind of materials that have been used, the kind of features that have been given, all of them give the Tucson a very very premium appeal। और अगर कलर थीम की बात करें तो Hyundai ने जो है एक वाइट और डार्क ग्रे का कलर कॉम्बो ऑफर किया है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर एन ऑल ब्लैक इंटीरियर और फॉर अ बेज ब्लैक इंटीरियर, बट देन ये वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो है ये अब मार्केट तो बहुत ज़्यादा लगता है। डेफिनेटली गिव्स द Tucson अ वेरी लग्जूरियस लुक, बट देन ऑन द सेम टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, स्पेशली अगर हम इंडियन एटमॉस्फेयर की बात करें जहाँ बहुत सारी डस्ट है और पोल्यूशन भी ज़्यादा है, तो इसमें इस इंटीरियर को मेंटेन करने में ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। बट देन ऑन द अदर हैंड इट लुक्स वेरी वेरी नाइस, इट लुक्स वेरी अप मार्केट। और अगर हम फीचर्स की ही बात करें तो टिपिकल Hyundai फैशन में Tucson में भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं, एंड बिकॉज इट्स अ फ्लैगशिप ऑफरिंग तो इतने फीचर्स तो इनफैक्ट किसी और Hyundai में नहीं मिले हैं आज तक। और किसी और Hyundai में क्या, इस पूरे सेगमेंट में या इनफैक्ट इससे भी अगर हम एक सेगमेंट ऊपर की बात करें उसमें भी इतने फीचर्स तो आपको किसी भी गाड़ी में नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं आपको दो डिजिटल स्क्रीन्स मिलती हैं। एक तो ऑफकोर्स आपकी 10.2 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, दूसरा है आपका फुली डिजिटल स्पीडो क्लस्टर। बोथ ऑफ देम दे लुक वेरी गुड। और ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ये आपको स्प्लिट स्क्रीन और नेविगेशन जैसी सुविधाएं तो देती है, साथ में आपको एक बोस का बहुत ही प्रीमियम 8 स्पीकर ऑडियो सिस्टम भी मिलता है। इसके साथ पेयर्ड ब्लू लिंक फीचर्स भी मिलते हैं जिसके थ्रू यू हैव एक्सेस टू 60+ कनेक्टेड ऐप्स। तो ये सारे बहुत सारे फीचर्स हैं, बट जो सबसे बड़ा फीचर है, जो टॉकिंग पॉइंट है Hyundai Tucson का, वो है इसका लेवल 2 ADAS। अब ये जो ऑटोनॉमस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम है ये हमेशा से मेरा मानना है कि आपकी ड्राइविंग को थोड़ा सेफ बना देते हैं, थोड़ा सा आपको एक और कॉन्फिडेंस दे देते हैं। एंड लेवल 2 इज ऑब्वियसली टेक्स थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज इसमें जो है ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्टेंस जो है वो एक लेवल और बढ़ जाती है, जिसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देता है फॉरवर्ड कोलिजन को बचाने के लिए, या फिर अगर आप रिवर्स ले रहे होते हैं और पीछे से कोई ट्रैफिक क्रॉस कर रहा होता है तो उसको बचाने के लिए भी ऑटोमेटिकली ब्रेक कर सकता है। ऑफकोर्स आपको वार्निंग भी देगा, एंड इफ इट्स टू लेट देन इट विल ऑल्सो ब्रेक टू इंश्योर देयर इज नो कोलिजन। और भी आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं इस ADAS के पैकेज में, जैसे कि आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तो इसके जैसे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, एंड ये ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी नहीं बल्कि जो और रोड यूजर्स हैं उनकी भी सेफ्टी को एनहांस कर देती है। सो दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड फीचर टू हैव। और भी कुछ हम अलग फीचर्स की बात करें, नए फीचर्स की बात करें, तो आपको एक नोवेल्टी फीचर मिलता है Tucson में, जो कि है डिफ्यूज एयर कॉन फीचर। इसके थ्रू जो आपके जो 4 एयर वेंट्स होते हैं डैशबोर्ड में, उन पे से तो जो आपका एयर फ्लो है वो निकलते ही, साथ ही में इस डैशबोर्ड में और भी हिडन वेंट्स हैं, वहाँ से भी आपको एयर फ्लो मिलता है, तो आपके केबिन को और जल्दी कूल कर लेता है। एंड ऑफ कोर्स यू गेट heated and cooled seats, and you also get electric adjustments on both the seats। and इसी की तरह आपको काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं। एक और बहुत अच्छा, एक बहुत यूज़फुल फीचर ये है कि अगर आप रियर पैसेंजर्स हैं तो आप पीछे से ही जो है अपनी जो पैसेंजर सीट है, फ्रंट पैसेंजर सीट जो है, उसको जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, और ये भी इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स के थ्रू ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड थ्रू दिस यू कैन एनहांस योर रियर सीट एक्सपीरियंस। तो ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स हैं Tucson में जो कि इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम अपील दे देते हैं। एंड चलिए नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, द स्पेसिफिकेशंस, एंड बेसिकली हाउ नाइस दिस कार इज टू ड्राइव। तो पहले की तरह नई Hyundai Tucson में भी आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। ये दोनों 2 लीटर यूनिट्स हैं, एक है नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल और एक है टर्बोचार्ज डीजल। अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो ये आपको 154 PS की मैक्सिमम पावर बनाता है और 192 Nm का पीक टॉर्क ऑफर करता है। ये इंजन जो पुरानी Tucson है उसके पेट्रोल इंजन से ही रिलेटेड है, उसका एक अपडेटेड वर्जन है। और पहले की तरह अभी भी इसमें आपको एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, मैनुअल ट्रांसमिशन का कोई ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट ऑल व्हील ड्राइव का भी कोई ऑप्शन नहीं है, बट देन अगेन यू गेट एन ऑल व्हील ड्राइव ऑन द डीजल वर्जन विच इज अ 2 liter turbocharged unit that makes 186 PS and 416 Nm। In fact, this is the most पावरफुल डीजल इंजन इन दिस कैटेगरी। और यही नहीं, एक और जो हाईलाइट है इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस का वो ये है कि इसमें आपको डीजल इंजन के साथ एक 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। डीजल में भी आपको मैनुअल का ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, बट देन अगेन यू गेट ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन, जिसको Hyundai X-Track के नाम से बोल रहा है। और भी एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको Tucson में मिलते हैं ड्राइव एंड टेरेन मोड्स, जिसके थ्रू आप अपनी ड्राइविंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशंस यू आर ड्राइविंग दिस व्हीकल इन। एंड ऑफ कोर्स आपको ड्राइव मोड्स के थ्रू जैसे इको मोड मिल जाता है,
है उसके थ्रू आप अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वहीं इफ़ यू आर इन द मूड टू हैव सम फन, आप इसका स्पोर्ट मोड यूज़ कर सकते हैं टू मेक श्योर दैट द कार रिमेन्स इन इट्स पावर बैंड ऑल द टाइम। बट देन अगेन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस इन रियल वर्ल्ड। तो हमने Hyundai की Tucson को हाईवे पे चलाया, हमने शहर में भी चलाया, हमने इसका डीजल इंजन वेरिएंट जो है उसको हम थोड़ा सा ऑफ द रोड भी ले गए, एंड इन ऑल सिचुएशंस द कार परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। 0 से 100 ये गाड़ी आराम से 8 से 9 सेकंड में कर सकती है। और यही नहीं, NVH जो है वो भी बहुत वेल कंट्रोल्ड है इन टिपिकल Hyundai फैशन। इट्स अ वेरी वेरी रिफाइंड डीजल इंजन, और व्हाट मेक्स इट इवन बेटर इज़ द वेरी नाइस 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि शिफ्टिंग को ऑलमोस्ट सीमलेस बना देता है। इनफैक्ट आपको बहुत बार तो ऐसा लगेगा कि आप एक CVT गाड़ी चला रहे हैं, बिकॉज दैट्स हाउ वेल इट कंसील्स दीज गियर शिफ्ट। तो कोई लैग नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि डाउन शिफ्ट के लिए व्हेन यू स्टेप ऑन द पेडल तो एक हल्का सा लैग ज़रूर आता है फॉर दिस कार टू रिड्यूस गियर्स क्विकली। बट देन अगेन इन मोस्ट प्रैक्टिकल यूजेज कंडीशंस आपको ये ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगेगा। एंड और अगर हम परफॉर्मेंस की ही बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव यूनिट जो है दैट्स नॉट फुल ब्लोन 4x4 सिस्टम, तो आपको डिफरेंशियल लॉक्स जैसी ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। बट देन अगेन अगर आप माइल्ड ऑफ रोडिंग करते हैं, आप थोड़ा सा रोड के नीचे गाड़ी को उतारते हैं, थोड़े बहुत अंडुलेशंस में इसको लेके जाते हैं, या ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ ट्रैक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पे डेफिनेटली दिस ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम विल बी अप टू द टास्क। तो दैट्स अनदर हाईलाइट, क्योंकि बाई चांस अगर आप किसी एडवेंचर टूर पे हैं या आपको थोड़ा सा इसको ऑफ रोडिंग पे ले जाना है इस गाड़ी को, देन डेफिनेटली दिस व्हीकल विल नॉट डिसअपॉइंट यू। बट देन अगेन इफ़ यू आर अ फुल ब्लोन ऑफ रोडर, आपको एक प्रॉपर हार्डकोर एक्शन चाहिए ऑफ रोडिंग वाला, तो देन अगेन जीप कॉम्पस ट्रेलहॉक इज़ प्रॉब्ली द ओनली चॉइस इन दिस सेगमेंट। तो दोस्तों ये तो बात थी इंजन परफॉर्मेंस की। अगर हम बात करें डायनामिक्स की, तो उसमें भी ये जो नई Hyundai Tucson है ये काफ़ी कुछ पुरानी Tucson जैसी है। व्हाट दिस मीन्स इज़ कि अगर हम इसमें राइड एंड हैंडलिंग के बैलेंस की बात करें तो डेफिनेटली इट्स बाइज्ड मोर टूवर्ड्स ऑफरिंग अ बेटर राइड क्वालिटी, एंड ऑफ कोर्स हैंडलिंग तो इसकी कॉन्फिडेंट है ही, मेक नो मिस्टेक, दिस इज़ अ रीजनेबली कॉन्फिडेंट कार इवन व्हेन यू आर हर्लिंग इट too fast into the corners. But then again ride quality is its focus, and what that means is कि regardless of आप कैसे भी रोड पे इस गाड़ी को चला रहे हैं, बहुत ही आसानी से बम्प्स वगैरह को, irregularities को एब्जॉर्ब कर लेता है इसका सस्पेंशन, and that's definitely gonna be a plus point for everyone who's seeking comfort, स्पेशली वो लोग जो एग्जीक्यूटिव्स वगैरह हुए जो रियर सीट पर ज़्यादा सफ़र करेंगे, उनके लिए तो डेफिनेटली ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन साबित होती है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट राइड क्वालिटी। बॉडी रोल इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं है, इन स्पाइट ऑफ द हाइट इसका जो बॉडी रोल है दैट इज़ next to negligible, which is again a very good thing, and it goes on to show the good job Hyundai has done with the suspension. And फिर finally हम आते हैं हैंडलिंग पे। तो हैंडलिंग पे भी like I said it's not a bad handling vehicle, it's just that it's not very sporty either। Jeep Compass जैसा precision शायद आपको स्टीयरिंग पे ना मिले, but then again the steering is definitely quite communicative, lifeless नहीं है। In fact as the speeds rise इसमें थोड़ा heft भी आ जाता है, so it's a fairly confident car, and triple digit speeds पे आप बहुत ही comfortably इस गाड़ी को चला सकते हैं विदाउट लैकिंग एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज स्टेबिलिटी भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। हम इस गाड़ी को थोड़े से हाई स्पीड्स पे ले गए, एंड द कार फेल्ट रियली स्टेबल, विच गोज ऑन टू शो द गुड डायनामिक्स दैट दिस व्हीकल हैज़। इसके ब्रेक्स भी बहुत ज़्यादा शार्प हैं, एंड वॉट मेक्स देम इवन बेटर इज़ द ऑटोमेटिक ब्रेकिंग टू अवॉइड कोलिजन्स। तो ब्रेकिंग में आई डोंट थिंक आपको कभी कोई फिक्र होने वाली है, एंड इन टर्म्स ऑफ राइड हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग द न्यू Hyundai Tucson डेफिनेटली स्कोर्स वेरी वेरी हाईली। नेक्स्ट दोस्तों अगर एक और हम फैक्टर की बात करें विच इज़ द फ्यूल एफिशिएंसी, कितना देती है नई Hyundai Tucson। अब वैसे तो ये कि प्रीमियम प्रोडक्ट है एंड फ्यूल एफिशिएंसी इज़ नॉट एट द टॉप ऑफ द माइंड ऑफ मोस्ट बायर्स, बट देन गिवन द फास्ट राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली जो है एक फैक्टर ज़रूर होता है कार बाइंग डिसीजन में। तो अगर आप इसका पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से शहर में 9 से 10 का माइलेज दे देगा, और हाईवे पे 11 से 12 का भी माइलेज दे देगा। वहीं ऑन द सेम हैंड इट्स द डीजल विच एक्चुअली impresses because in regular usage in mixed driving conditions it will easily offer you 14 to 15 kilometers per liter, and then again if you are driving this very sedately on the expressways, आप इसको 100 के आसपास की स्पीड पर चला रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आपको 18 से 19 का भी माइलेज दे देगा, which actually impresses given the premium positioning of this vehicle। so fuel efficiency में भी नई Tucson आपको शायद ही कभी डिसअपॉइंट करने वाली है, स्पेशली इफ़ यू गो फॉर द डीजल वेरिएंट। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने इस वीडियो के अंत पे आ चुके हैं, और हमने इस वीडियो की शुरुआत में जो एक दो सवाल किए थे कि क्या इस बार Hyundai Tucson मार्केट में स्टैब्लिश अपने आप को
और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकती है, स्पेशली बिकॉज लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है, परचेजिंग कैपेसिटी है, वो इंक्रीज़ हो गई है। पीपल आर नाउ बाइंग costlier cars. People have also got educated about various safety systems, and safety is definitely a highlight of the new Hyundai Tucson. तो definitely पूरा chance है Tucson के लिए इस बार और better performance देने का। And then if you compare it with the rivals, अगर हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या ये अपने राइवल से बेटर है, तो definitely in most aspects, be it the interior features, be it the exterior design, be it the performance, especially of the diesel engine, or be it the fuel efficiency, the new Tucson definitely holds a upper hand over the Citroen C5 Aircross as well as the Jeep Compass. Definitely ये off-roading Trailhawk जितना या Compass के 4x4 variants इतना अच्छे से नहीं कर पाएगी, because it doesn't have a full-blown 4x4 system. It's an all-wheel drive system, but then it has most other bases fully covered, and it's actually tough to ignore the Tucson if you're in the market to buy a premium crossover. And finally friends, given the prices you see in the screen below, I believe कि new Hyundai Tucson जो है वो उन rare cars में से है जिनमें से फॉल्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। That's how good a package this is, and with this I come to the end of my video. आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। यही नहीं, आपको नई Hyundai की Tucson कैसी लगी वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और फाइनली अगर आप चाहते हैं हम इसी तरीके से और गाड़ी का वीडियो करें तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बोल सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मेरी को पूरी आशा है कि हम फिर से मिलेंगे, बट जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो एक थम्स अप देना ना भूलें।